बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफार्म से हैं। मैं दुर्गादास आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्लास 8 विज्ञान, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, साइंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। प्राकृतिक रेशे, संश्लेषित रेशे की पहले जानकारी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब विशेषताएं, कि इन रेशों में क्या क्या विशेषताएं होती है। संश्लेषित रेशों की विशेषताएं, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों में अनेक विशेषताएं होती है। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े शीघ्र सूख जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े शीघ्र सूख जाते हैं। यानी ये कपड़े कम पानी सोखते हैं। जब कम पानी होगा कपड़ों में तो ये जल्दी सूख जाएंगे। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ। इन रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ। अधिक टिकाऊ का मतलब ये ज़्यादा समय तक चलते हैं, जल्दी नहीं फटते। अधिक टिकाऊ है, सस्ते। ये कपड़े सस्ते भी होते हैं प्राकृतिक रेशों के मुकाबले, और आसानी से उपलब्ध है। आसानी से उपलब्ध, आसानी से मिल जाते हैं। वैसे प्राकृतिक रेशे से बने कपड़े भी आसानी से मिलते हैं, लेकिन थोड़े महंगे होते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक है। और रख रखाव में सुविधाजनक है, रख रखाव में आसानी है। सुविधाजनक है यानी आसानी है। रख रखाव का मतलब क्या होता है? कपड़ों को अच्छी तरह से रखना। प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने कपड़ों में कीड़े नहीं लगते, यानी रख रखाव में आसानी है। हम जहाँ कहीं भी इनको रख देते हैं तो इनमें कीड़े नहीं लगते। प्राकृतिक रेशे से बने कपड़ों में हम नीम की पत्तियाँ रखते हैं, कर्पूर की गोलियाँ रखते हैं। क्यों? उनका रख रखाव करना पड़ता है। सर्दियाँ शुरू होती है, उनसे पहले उनको धूप में देने पड़ते हैं। गर्मियों में इनमें कीटाणु लग जाते हैं, दवाइयाँ रखते हैं। प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों का रख रखाव या ध्यान देना पड़ता है, जबकि संश्लेषित रेशों से बने कपड़ों में इतना ध्यान देना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगता। संश्लेषित रेशों से बने कपड़ों में कीड़ा नहीं पड़ता। जबकि प्राकृतिक रेशे से बने कपड़ों में कीड़ा लग जाता है गर्मियों के मौसम में। संश्लेषित रेशे
कम जल सोखते हैं। संश्लेषित रेशे कम पानी सोखते हैं। एक हम आगे क्रियाकलाप करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि संश्लेषित रेशों से बने कपड़े और प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े में दोनों में से कौन अधिक जल सोखते हैं और कौन सा कपड़ा कम जल सोखता है। तो हमने पढ़े इनके गुण धर्म विशेषताएं पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ हानिकारक बातें। हानिकारक गुण। संश्लेषित रेशों के हानिकारक गुण। यानी इसमें हानिकारक गुण कौन सा है? हानिकारक गुण कह सकते हैं, हानिकारक दोष कह सकते हैं। संश्लेषित रेशों को गर्म करने पर, संश्लेषित रेशों को गर्म करने पर पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं। संश्लेषित रेशों को गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यदि इन रेशों से बने कपड़े, यदि इन रेशों से बने कपड़े पहनने के बाद आग लग जाती है तो शरीर पर कपड़े चिपक जाते हैं, कपड़े शरीर पर चिपक जाते हैं। शरीर पर चिपक जाते हैं, ये इसका बड़ा ही हानिकारक गुण है। बाकी इनमें इतनी हानिकारक गुण नहीं है, विशेषताएं ठीक है। केवल ये है कि ये पानी कम सोखते हैं, गर्म करने पर पिघल जाते हैं। इनके कपड़े जब हम पहनते हैं आग लग जाती है तो ये शरीर में चिपक जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन, ये पेट्रो रसायन क्या होता है? पेट्रो रसायन क्या है? संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से बनते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल रूप से पेट्रोलियम से बनते हैं, मूल के कच्चे माल से बनते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन कहते हैं, केमिकल, पेट्रो केमिकल कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि संश्लेषित रेशे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, इसलिए इनको पेट्रो रसायन कहते हैं। इनको विविध प्रक्रमों यानी प्रक्रिया, प्रोसेस
विभिन्न प्रक्रिया या प्रक्रमों के द्वारा बनाया जाता है, के द्वारा तैयार किया जाता है। तो पेट्रोकेमिकल होते हैं ये रेशे, संश्लेषित रेशे पेट्रोकेमिकल होते हैं, पेट्रो रसायन होते हैं, क्योंकि मूल रूप से इनका जो कच्चा माल होता है वो पेट्रोलियम होता है। क्रियाकलाप, एक्टिविटी, एक प्रयोग है कि संश्लेषित रेशे, प्राकृतिक रेशे दोनों में से कौन सा रेशा अधिक जल सोखता है और कम जल सोखता है। तो हमने क्या किया कि एक एक मीटर के दो कपड़े, एक एक मीटर के दो कपड़े लिए, एक कपड़ा प्राकृतिक रेशे से बना हुआ और दूसरा कपड़ा संश्लेषित रेशों से बना हुआ लिया। एक एक मीटर के दो कपड़े, एक प्राकृतिक रेशों से बना तथा दूसरा संश्लेषित रेशों से बना लिया। एक एक मीटर के दो कपड़े, एक प्राकृतिक रेशों से बना तथा दूसरा संश्लेषित रेशों से बना लिया। दो बाल्टियां लेकर समान मात्रा में जल डाला। दो बाल्टियां अलग अलग लेकर समान मात्रा में, एक बाल्टी में 2 लीटर पानी डालते हैं तो दूसरी बाल्टी में भी 2 लीटर पानी होना चाहिए, 2 लीटर पानी डालना चाहिए। एक बाल्टी में 1 लीटर पानी डालते हैं तो दूसरी बाल्टी में भी 1 लीटर पानी डालना है। यानी 2 बाल्टियां लेकर समान मात्रा में जल डाला। पहली बाल्टी में प्राकृतिक कपड़ा और दूसरी बाल्टी में संश्लेषित कपड़ा डाला। पहली बाल्टी में प्राकृतिक कपड़ा और दूसरी बाल्टी में संश्लेषित कपड़ा डाला। दोनों कपड़ों को बाहर निकालना है, लेकिन निचोड़ना नहीं है। दोनों वस्त्रों को बाहर निकाल लिया। कुछ समय बाद दोनों वस्त्रों को बाहर निकाल लिया। दोनों वस्त्रों को कुछ देर बाद बाहर निकाल लिया। लगभग 2-3 मिनट तक इन दोनों कपड़ों को भिगोना है, भीगने के लिए छोड़ देना है। दोनों वस्त्रों को कुछ देर बाद बाहर निकाल लिया।
दोनों वस्त्रों को निचोड़ना नहीं है। दोनों वस्त्रों को निचोड़ना नहीं है। निचोड़ना नहीं है। कपड़े को निचोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद हमने बाल्टी में बचे हुए पानी को देखा। दोनों बाल्टियों में बचे हुए पानी को देखा। बचे हुए पानी को देखा। किस बाल्टी का पानी कम है और किस बाल्टी का पानी अधिक है। संश्लेषित रेशे कपड़े कम सूंघते हैं, इसलिए जिस बाल्टी में हमने संश्लेषित वस्त्र डाला उसमें पानी अधिक है, और जिस बाल्टी में हमने प्राकृतिक रेशों से बना हुआ कपड़ा डाला उस बाल्टी में पानी कम है, क्योंकि प्राकृतिक रेशों से बना हुआ कपड़ा पानी ज़्यादा सूंघता है। तो दोनों बाल्टियों में बचे हुए पानी को देखा। कौन सी बाल्टी का? संश्लेषित वस्त्र वाली बाल्टी में, संश्लेषित वस्त्र वाली बाल्टी में पानी अधिक है। संश्लेषित वस्त्र वाली बाल्टी में पानी अधिक है और प्राकृतिक वस्त्र वाली बाल्टी में पानी कम है। हमने तो बाल्टी में समान मात्रा में पानी डाला, दोनों बाल्टियों में समान मात्रा में पानी डाला। कपड़े भिगोने के बाद में जब हमने कपड़ों को बाहर निकाला तो संश्लेषित वस्त्र वाली बाल्टी में पानी अधिक है, प्राकृतिक वस्त्र वाली बाल्टी में पानी कम है। पानी कम इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक वस्त्र पानी अधिक सोखता है। अधिक सोखता है तो वो देर से सूखता है। एक आपने स्वयं ने एक प्रयोग किया होगा कि ऊनी वस्त्र को जब हम भिगोते हैं तो वो बड़ा भारी हो जाता है। ऊन क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ऊन प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा पानी ज़्यादा सोखते हैं, इसलिए वो स्वेटर जो ऊन से बना हुआ है पानी में भीगने के बाद भारी हो जाता है। तो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से आपको याद करनी है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा वस्त्र पानी ज़्यादा सोखता है। इस क्रियाकलाप या प्रयोग कह सकते हैं, इस क्रियाकलाप के द्वारा हमें पता लगता है कि कौन सा वस्त्र पानी अधिक सोखता है। कौन सा वस्त्र पानी अधिक सोखता है। तो बच्चों ये पूरी जानकारी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।